क्रांति परिवार के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमेशा की तरह एक बार पुनः मैं आप सभी के सामने लेकर आया हूँ योग का एक नया वीडियो। लेकिन शुरुआत करने से पहले आप सभी से कहना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तब आप सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। बेल आइकन का बटन भी दबा लें ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सकें। हमारे चैनल की खासियत है कि योग में आने वाली वैकेंसी की जानकारी सर्वप्रथम आप तक पहुंचाई जाती है। यूजीसी नेट, वाईसीबी या फिर योग के अन्य एग्ज़ाम हों, सभी की तैयारियां बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से करवाई जाती है। योग की कोई भी लेटेस्ट अपडेट हो तो वह भी एकदम सही और सटीक आप तक पहुंचाई जाती है। आज हम बात कर रहे हैं त्रिशिख ब्राह्मणोपनिषद की और आज का पहला प्रश्न है, यह उपनिषद शुक्ल यजुर्वेदीय परंपरा से संबंधित है। इस उपनिषद में कुल 165 श्लोक हैं। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, त्रिशिख ब्राह्मणोपनिषद में कुल कितने श्लोक हैं? 4 ऑप्शन आपके समक्ष होंगे। सही ऑप्शन आपको चुनना होगा और सही ऑप्शन आपका होगा 165। इसी तरह से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, त्रिशिख ब्राह्मणोपनिषद कौन सी शाखा से संबंधित है? तो ध्यान रखना है, शुक्ल यजुर्वेदीय शाखा से संबंधित है। आज का दूसरा प्रश्न, इस उपनिषद में त्रिशिखी ब्राह्मण एवं भगवान आदित्य के बीच का संवाद है। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि त्रिशिखी ब्राह्मण एवं भगवान आदित्य के बीच संवाद कौन से उपनिषद में है? तो ध्यान रखना है, त्रिशिखी ब्राह्मणोपनिषद में है। आज का तीसरा प्रश्न, इस उपनिषद के अंतर्गत शिव तत्व, ब्रह्म तत्व, पिंड विभाजन, ज्ञान प्राप्ति, अष्टांग योग आदि का वर्णन किया गया है। आज का अगला प्रश्न, इस उपनिषद के अंतर्गत योग के 2 मार्ग बताए गए हैं, ज्ञान योग और कर्म योग। ज्ञान योग और कर्म योग आपके सिलेबस में है। जो कुछ आपके सिलेबस में है सिर्फ मैं आपको वही पढ़ा रहा हूँ। यूजीसी नेट के सिलेबस के बाद में आपको नहीं पढ़ाऊँगा, ध्यान रखना है। सिर्फ और सिर्फ यूजीसी नेट के सिलेबस में जो है वही मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। आज का अगला प्रश्न, त्रिशिखी ब्राह्मण द्वारा भगवान आदित्य से 4 प्रश्न पूछे जो निम्न हैं। यह शरीर क्या है? प्राण क्या है? कारण क्या है? आत्मा क्या है? त्रिशिखी ब्राह्मण जो थे उन्होंने भगवान आदित्य से कुल कितने प्रश्न पूछे थे? तो ध्यान रखना है, 4 प्रश्न पूछे थे। और वह 4 प्रश्न कौन कौन से थे यह भी आप याद रख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा एक कॉपी में। और यदि आप कॉपी में नोट नहीं कर सकते तो वीडियो को बार बार देख लीजिएगा। और यदि वीडियो भी आप बार बार नहीं देख सकते तो आप PDF ले सकते हैं। किसी भी उपनिषद की PDF मात्र 10 रुपये में अवेलेबल है। यूजीसी नेट के पूरे नोट्स जो हैं वो आपके 320 रुपये में मिल जाएंगे। और यदि आप योग क्रांति परिवार के सदस्य हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ 220 रुपये में मिल जाएंगे। सबसे पहले कोशिश करिएगा कि आप नोट कर पाएँ। आज का अगला प्रश्न, त्रिशिखी ब्राह्मणोपनिषद के अनुसार विश्व का प्रादुर्भाव, त्रिशिखी ब्राह्मणोपनिषद के अनुसार विश्व का प्रादुर्भाव कैसे हुआ है यह बताया गया है। ब्रह्म से अव्यक्त, अव्यक्त से महत, महत से अहंकार, अहंकार से पंचतन मात्राएं, पंचतन मात्रा से पंचमहाभूत और पंचमहाभूत से संपूर्ण विश्व का निर्माण हुआ है। ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि बहुत ही सरल भाषा में एक लाइन में एक प्रश्न और उत्तर आपको मिल जाता है। आज का अगला प्रश्न, त्रिशिखी ब्राह्मणोपनिषद के अनुसार पंचभूतों के भेद। आकाश के अंतर्गत अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार आते हैं। वायु के अंतर्गत प्राण, समान, उदान, व्यान और अपान आएंगे। अग्नि के अंतर्गत श्रोत्र,
त्वचा, आँख, जिह्वा और घ्राण आएगा। जल के अंतर्गत शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। पृथ्वी के अंतर्गत वाणी, हाथ, पैर, गुदा और उपस्थ। आज का 8वां प्रश्न, त्रिशिखी ब्रह्मणोपनिषद के अनुसार ज्ञान की परिभाषा। चित्त या मन का अपने आत्मोत्थान में निरंतर लगाना ही ज्ञान योग है। ज्ञान योग के अभ्यास से कल्याण करने वाली सिद्धियां प्राप्त होती हैं। अष्टांग योग की साधना से भी ज्ञान योग सिद्ध होता है। त्रिशिखी ब्रह्मणोपनिषद के अनुसार ज्ञान की क्या परिभाषा है, यह आप याद रखिएगा क्योंकि यह IMP प्रश्न है। आज का 9वां प्रश्न, कर्मयोग। जो साधक कर्म और कर्तव्य के द्वारा शास्त्रों के अनुकूल निरंतर सत्कर्मों में मन को लगाए रखता है, उसका कर्मयोग सिद्ध हो जाता है। यहाँ पर कर्मयोग के बारे में बताया गया है। आज का 10वां प्रश्न, त्रिशिखी ब्रह्मणोपनिषद के अनुसार यम शरीर एवं इंद्रियों के प्रति वैराग्य की भावना ही यम है। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि त्रिशिखी ब्रह्मणोपनिषद के अनुसार यम क्या है, तो आपको आंसर देना पड़ेगा शरीर एवं इंद्रियों के प्रति वैराग्य की भावना ही यम है। आज का 11वां प्रश्न, त्रिशिखी ब्रह्मणोपनिषद के अनुसार यम जो है वह 10 प्रकार के हैं। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि त्रिशिखी ब्रह्मणोपनिषद के अनुसार यम कितने हैं, तो ध्यान रखना है यम 10 हैं और 10 यम के आपको नाम भी आना चाहिए। अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, दया, आर्जव, क्षमा, धैर्य, स्वल्पाहार और शुद्धता। त्रिशिखी ब्रह्मणोपनिषद के अनुसार अब बताए गए हैं नियम, तो नियम भी यहाँ पर 10 ही हैं, ध्यान रखना है। परमात्मा तत्व में निरंतर अनुराग रखना ही नियम है। नियम की संख्या भी 10 बताई गई है। तप, संतोष, आस्तिक भाव, दान, भगवत ध्यान, वेदांत, श्रवण, लज्जा, मति और जप। इन 10 नियम के नाम भी आप याद रखेंगे। आज का 13वां प्रश्न, त्रिशिखी ब्रह्मणोपनिषद के अनुसार आसन क्या है, तो ध्यान रखना है समस्त वस्तुओं में उदासीन भाव ही सर्वश्रेष्ठ आसन है। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है त्रिशिखी ब्रह्मणोपनिषद के अनुसार आसन है, उत्तर आपके पास 4 होंगे लेकिन सही आपको चुनना होगा। तो सही है आपका समस्त वस्तुओं में उदासीन भाव ही सर्वश्रेष्ठ आसन है। आज का अगला प्रश्न 14वां प्रश्न, इसमें 17 आसन का वर्णन किया गया है। तो पहला प्रश्न तो यही आपसे पूछा जा सकता है कि त्रिशिखी ब्रह्मणोपनिषद के अनुसार कितने आसन हैं या कितने आसन त्रिशिखी ब्रह्मणोपनिषद में बताए गए हैं, तो ध्यान रखना है 17 आसन बताए गए हैं। वह 17 आसन कौन कौन से हैं, इनके नाम भी आपको याद रखना होंगे। स्वस्तिकासन, गौमुख आसन, वीरासन, योगासन, पद्मासन, बद्ध पद्मासन, कुक्कुटासन, कूर्मासन, धनुरासन, सिंहासन, भद्रासन, मुक्तासन, मयूरासन, मत्स्येंद्रासन, सिद्धासन, पश्चिमोत्तानासन और अंत में सुखासन। फिर से एक बार सुन लीजिएगा, स्वस्तिकासन, गौमुखासन, वीरासन, योगासन, पद्मासन, बद्ध पद्मासन, कुक्कुटासन, कूर्मासन, धनुरासन, सिंहासन, भद्रासन, मुक्तासन, मयूरासन, मत्स्येंद्रासन, सिद्धासन, पश्चिमोत्तानासन और अंत में सुखासन। आज का 15वां प्रश्न, त्रिशिखी ब्रह्मणोपनिषद के अनुसार जिस मनुष्य ने आसनों को अपने वश में कर लिया हो, उसने मानो तीनों लोकों को
अपने वश में कर लिया हो। तो यहाँ पर बताया गया है कि जिस मनुष्य ने आसनों को अपने वश में कर लिया हो, मानो उसने तीनों जो लोक हैं उनको भी अपने वश में कर लिया हो। आज का 16वां प्रश्न, त्रिशिखी ब्रह्मणोपनिषद के अनुसार प्राणायाम क्या है? इस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा। इस जगत के मिथ्या स्वरूप को भली भांति समझ लेना ही प्राणायाम है। आज का 17वां प्रश्न, त्रिशिखी ब्रह्मणोपनिषद के अनुसार यम, नियम और आसन आदि के द्वारा सुसंयत होकर सम्यक रूप से सर्वप्रथम नाड़ी शोधन करके तत्परांत प्राणायाम करना चाहिए। आज का 18वां प्रश्न, त्रिशिखी ब्रह्मणोपनिषद के अनुसार मानव शरीर का माप 16 अंगुल है। शरीर से प्राण 12 अंगुल अधिक वाला होना चाहिए। यहाँ पर मानव शरीर की जो माप बताई गई है वह 16 अंगुल बताई गई है। यह प्रश्न एंट्रेंस एग्ज़ाम के अंतर्गत पूछा गया था, इसलिए आपको याद रखना है। एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, YCB हो, UGC नेट हो, सभी का सिलेबस तो योग से ही होता है, तो सभी के लिए IMP हैं, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। आज का अगला प्रश्न, त्रिशिखी ब्रह्मणोपनिषद के अनुसार प्राणायाम का अनुपात 16:64:32 है। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि त्रिशिखी ब्रह्मणोपनिषद के अनुसार प्राणायाम का क्या अनुपात है? तो ध्यान रखिएगा 16:64:32। आज का अगला प्रश्न, प्राणायाम के अभ्यास को प्रातःकाल, मध्याह्न काल, सायंकाल और अर्धरात्रि में करने की बात की गई है। मतलब 4 बार प्राणायाम करने की बात की गई है। कौन कौन से काल में? मध्याह्न काल, सायंकाल, अर्धरात्रि और प्रातः। आज का अगला प्रश्न, प्राणायाम 4 प्रकार के बताए गए हैं। रेचनम, पूर्णम, शोधनम और रेचनम। यहाँ पर रेचनम जो है वो 2 बार बताया गया है, इस बात का ध्यान रखें। गलती से मैंने 2 बार यहाँ पर नहीं लिखा है। आज का अगला प्रश्न, त्रिशिखी ब्रह्मणोपनिषद के अनुसार प्राणायाम के लाभ। जो साधक लगातार 3 वर्ष तक इन प्राणायाम का अभ्यास करता है उसे योग सिद्धि प्राप्त हो जाती है। वह योगी प्राण जितेंद्रिय, बुद्धिमान, अल्पाहारी आदि हो जाता है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि त्रिशिखी ब्रह्मणोपनिषद के अनुसार प्राणायाम के कौन से लाभ हैं, और 4 ऑप्शन आपके समक्ष होंगे। सही ऑप्शन आपको चुनना होगा। आज का अगला प्रश्न, इसके अभ्यास से पसीना आए उसे अधम, जिसे कपकपी आए उसे मध्यम, और जिससे शरीर ऊर्ध्वगामी हो उसे उत्तम कहा गया है। यहाँ पर 3 स्तर बताए गए हैं। तो 3 स्तर में कौन कौन से हैं? अधम, मध्यम और उत्तम। अधम कौन है? जिसे पसीना आए। और मध्यम कौन है? जिसे कपकपी आए। और उत्तम कौन है? जिससे शरीर ऊर्ध्वगामी हो जाए। आज का 24वां प्रश्न, त्रिशिखी ब्रह्मणोपनिषद में 67 से 74वें श्लोक के मध्य 10 नाड़ियों का वर्णन किया गया है। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि त्रिशिखी ब्रह्मणोपनिषद में नाड़ियों का वर्णन कहाँ पर किया गया है? तो ध्यान रखना है 67 से लेकर 74वें श्लोक के मध्य। और 10 नाड़ियाँ जो हैं उनके नाम भी पूछे जा सकते हैं, तो याद रखिएगा। इड़ा, पिंगला, गांधारी, हस्तजिह्वा, पूषा, यशस्विनी, अलम्बुसा, कौशिकी, सुषुम्ना और वैष्णवी। आज का अगला प्रश्न, त्रिशिखी ब्रह्मणोपनिषद के अनुसार प्रत्याहार क्या है? इस तरह से भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। चित्त का अंतर्मुखी भाव ही प्रत्याहार कहलाता है। एक स्थल से दूसरे स्थल को खींचना ही प्रत्याहार है। आज का 26वां प्रश्न,
त्रिशिखी ब्रह्मणोपनिषद के अनुसार धारणा क्या है? तो ध्यान रखिए, यमादि के द्वारा मन का धारण करना ही धारणा कहलाता है, या मन का एकाग्र करना ही धारणा कहलाता है। इसके द्वारा, यहाँ पर देखिएगा, इसके द्वारा मनुष्य संसार रूपी समुद्र को पार करने में सक्षम हो जाता है। आज का 27वां प्रश्न, निरंतर प्रयत्नशील रहने वाले साधक को नाभिकंद मूल में, नासिका के अग्रभाग में तथा दोनों पैर के अंगूठे में संध्या वंदन के समय मन द्वार प्राण तत्व की धारणा करनी चाहिए। आज का 28वां प्रश्न, धारणा करने से व्यक्ति दीर्घायु होता है, शरीर में हल्कापन आता है। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि त्रिशिखी ब्रह्मणोपनिषद के अनुसार धारणा के लाभ हैं। तो ध्यान रखिएगा, धारणा करने से व्यक्ति दीर्घायु होता है और शरीर में हल्कापन आता है। 29वां प्रश्न, त्रिशिखी ब्रह्मणोपनिषद के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में जिह्वा द्वारा वायु को खींचकर पीने से मात्र 3 माह में ही वाक प्राप्त होती है तथा 6 माह में सतत समस्त रोगों से मुक्ति मिल जाती है। 3 माह में जो है वो वाक शुद्धि हो जाती है आपकी, और 6 माह में जो है समस्त रोगों से आपको मुक्ति मिल जाती है। इस तरह की बात की गई है। आज का 30वां प्रश्न, त्रिशिखी ब्रह्मणोपनिषद के अनुसार ध्यान क्या है? तो ध्यान रखिएगा, योगी को कैवल्य की प्राप्ति अपने अंतःकरण में समव्याप्त परम तत्व के स्वरूप का निरंतर चिंतन करने से होती है। इस प्रकार एक प्रहार तक कुंभक करते हुए जो योगी परब्रह्म वासुदेव का ध्यान करता है, उसके 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। परम ब्रह्म वासुदेव का ध्यान करने से जो है 7 जन्मों के जो पाप होते हैं वह आपके नष्ट हो जाया करते हैं। आज का 31वां प्रश्न, नाभि केंद्र से लेकर हृदय प्रदेश तक जागृत अवस्था, कंठ में स्वप्नावस्था, तालु के मध्य में सुप्तावस्था और भ्रकुटी के मध्य में तुर्यावस्था बताई गई है। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, त्रिशिखी ब्रह्मणोपनिषद के अनुसार जागृत अवस्था कहाँ है, या फिर स्वप्नावस्था कहाँ है, सुषुप्तावस्था कहाँ है, तुर्यावस्था कहाँ है? कुछ भी प्रश्न आपसे पूछ लें, आंसर आपको यही बताना है। अगला प्रश्न, त्रिशिखी ब्रह्मणोपनिषद के अनुसार समाधि क्या है? तो ध्यान रखना है, जीवात्मा एवं परमात्मा दोनों का ज्ञान प्राप्त कर लेने के पश्चात में मैं ब्रह्म हूँ, इस स्थिति तक पहुँचना ही समाधि है। कर्मयोग की बात हम पहले भी कर चुके हैं, एक बार फिर से यहाँ पर कर्मयोग के बारे में बताया है कि कर्म और कर्तव्य शास्त्रानुकूल कर्मों में निरंतर मन को नियुक्त किए रहना ही कर्मयोग है। अगला प्रश्न, त्रिशिखी ब्रह्मणोपनिषद के अनुसार ज्ञान योग, चित्त का सर्वथा आत्मिक उत्थान में नियोजित किए रहना ही ज्ञान योग कहलाता है। ज्ञान योग की परिभाषा हम पहले ही आपको बता चुके हैं। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।